नमस्ते दोस्तों। बीपीएससी 69 के सबसे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आज लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करेंट अफेयर से। लगभग इसमें 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग गर्मी के दिनों में पहने जाने वाले कपड़ों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। इसी तरह के सवाल लगातार पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखिएगा, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। उसके बाद स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? यह है कर्नाटका में। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी कहाँ है? हैदराबाद में। ये तीनों याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? वित्तीय अपराध, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑपरेशन ब्लू, ऑप्शन बी ऑपरेशन स्टार, ऑप्शन सी ऑपरेशन चक्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र। ऑपरेशन चक्र के द्वारा ही सीबीआई ने साइबर क्राइम पे वित्तीय अपराध से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। इससे मोढेरा, मेहसाणा तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में विकास के अवसर बढ़ेंगे। अब आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बीरेंद्र हेगड़े, ऑप्शन बी केवी विजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कपिल कपूर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कपिल कपूर जो हैं वो इन 4 लोगों में से मनोनीत नहीं है। 4 लोगों में जो हैं वो हैं पीटी उषा, इलैया राजा। पीटी उषा जो है खेल से संबंधित है, इलैया राजा जो है संगीत से संबंधित है, वीरेंद्र हेगड़े जो है ये जो है वो सोशल वर्क से संबंधित है, और केबी विजेंद्र प्रसाद जो है फिल्म से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। और बिहार में अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा मुंगेर। याद रखिएगा, ये भारत का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय है, बिहार में पहला। ठीक है, मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूं इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आप ऑप्शन पढ़ के जवाब दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है, जो 15,256 फीट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। तो कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है? इसको भी याद रखिएगा, नाम श्री सिद्धा रोड। ठीक है, ये 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदाता हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन बी है नवनियुक्त, ये गलत है, अग्निवीर पहली बार परेड में हिस्सा लिया।
ऑप्शन सी है परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सबसे बेहतर माना गया। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड को सबसे बेहतर माना गया। उसके बाद नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, मतलब कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, ठीक है, एनसीबी की झांकी जो है वो पहली बार प्रस्तुत हुई, फर्स्ट टाइम। उसके बाद मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी, याद रखिएगा अब्देल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरुआत करने की घोषणा की? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजरा। ठीक है, याद रखिएगा बाजरा। उसके बाद भारत द्वारा विकसित पहले 5G स्पेक्ट्रम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्काई हॉक। ठीक है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, जिसे स्काई हॉक के नाम से जाना जाता है। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, मतलब कि सीधा ऊपर उठ सकता है, सीधा नीचे लैंड कर सकता है। यह ड्रोन 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ सकता है, यह भी याद रखिएगा 10 kg पेलोड लेकर उड़ सकता है, और यह लगभग 5 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। याद रखिएगा ये दिसंबर 2022 में किया गया। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्र रोवर राशिद को पहला मिशन के रूप में चंद्रमा पर भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? तो तुर्की सीरिया जैसे ही आ जाए वहां पे आ जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, तुर्की सीरिया का नाम जैसे ही आए ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है जरूर देखिएगा क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता शुरू की। ये दिसंबर में शुरू किया गया था 2022 में। ठीक है, उसके बाद इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ये सही है। सम्मेलन का जो थीम था ये एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य था, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलत है क्योंकि दिसंबर में शुरू हुआ था। फिर निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया? तो ये सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो भारत में। ठीक है, याद रखिएगा भारत में, और यह किया गया अक्टूबर 2022 में। ठीक है, मुंबई और दिल्ली दोनों जगह, मुंबई और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान जो हैदराबाद है, इसी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा देने की बात की गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.4। ये लगातार पूछा जा रहा है सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6.4 याद रखिएगा, ये केंद्रीय आर्थिक सर्वे का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में FDI निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो सिंगापुर है, उसके बाद दूसरा मॉरिशस है, और तीसरा USA है। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा। बहुत जगह UAE दे दिया, लेकिन UAE से ज्यादा USA ने किया है। इससे हम पिछले वीडियो जो हम बताए थे उसमें ऑलरेडी मैं उसमें फिगर दे चुका हूं कि कितने कितने ये लोग इन्वेस्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बद्री नारायण। बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये हिंदी भाषा के लिए है। ठीक है, और मैथिली भाषा के लिए जो किया गया है वो है अजीत आजाद, और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय।
ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्वविद्यालय 2023 का खिताब भारत ने जीता। ठीक है, इसके टीम की जो कप्तान थी वो शेफाली वर्मा थी, याद रखिएगा, शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य जो है वो छात्रों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान करना। ठीक है, यह याद रखिएगा, उड़ीसा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा जो है वो अमेरिकन सिटीजन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में जीरो मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 129वां है, जबकि HDI 2021 में 21-22 में भारत की जो स्थान है वो 132वां स्थान है। तो इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसमें सही उत्तर मात्र ये हो जाएगा। ठीक है, मात्र ये जो इसका टॉप में है वो स्विट्जरलैंड है, क्योंकि जो भारत का 2020 में जो स्थान था वो था 131वां और 2021-22 में 132वां हो गया है। ठीक है, एक स्थान फिसल गया है। ये पिछले समय जो था 0.645 था और अभी 0.633 अंक मिला है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया। उसके बाद इसका शुभांकर साबज एक एशियाई शेर था और 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं होगा, गोवा में होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सत्य नहीं है और इसका ये सही है। इस बार गुजरात में आयोजित हुआ था 36वां और इसका जो शुभांकर था वो साबज एक एशियाई शेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि ये 17वां ही आर्थिक सर्वेक्षण था, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर जो थी वो 1098 थी और देश का जो आर्थिक विकास था वो 8.68 था। ये भी याद रखिएगा, ये बिहार का है। ठीक है, 10.98। उसके बाद आर्थिक विकास दर की मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और जो है 11.4 अंक लाया है और दूसरे स्थान पे जो है राजस्थान है। ठीक है, जो कि 11.04 अंक लाया है और तीसरे स्थान पे जो है वो बिहार है जो 10.98 अंक लाया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.62 लाख करोड़। ठीक है, 2.62 लाख करोड़ से ये बजट पेश किया गया है। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पूछा जाता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। अगर यही पूछा जाए आजादी के बाद, तो आजादी के बाद हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है वो 40 है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है तो 343 नहीं है, वो 243 है, याद रखिएगा। इसी के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और बाकी याद रखिए, विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है वो 40 है। ठीक है, जिसमें SC के लिए 38 है और ST के लिए 2 है और विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो होती है वो 75 होती है, यह भी याद रखिएगा। और विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, मुखिया जो है प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है, उसके बाद सरपंच जो है प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है, प्रमुख जो है पंचायत प्रमुख वो प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो ये है ये सही नहीं है। प्रमुख जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुना जाता है, बाकी ये सारे
प्रत्येक चुनाव से चुने जाते हैं, मुखिया और सरपंच प्रत्येक चुनाव से चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव जो है 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे, कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद। ये याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे डॉक्टर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय गीत को कब गाया गया? 2012 में। याद रखिएगा, बिहार का राजकीय गीत जो है वो 2012 में गाया गया। इसका जो बोल है, मेरे भारत के कंठहरा तुझको सत सत बंदन बिहार, इसी तरह का गीत है। ठीक है, इसके जो गीतकार हैं वो हैं सत्यनारायण, ये याद रखिएगा। और इसको जो संगीत दिए थे वो हरिप्रसाद, ये भी चीजें याद रखिए, हरिप्रसाद और शिव कुमार शर्मा। इसे 2012 में अपनाया गया। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य में नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों का जो बिहार में विस्तार था। ठीक है, मगध जो था वो गया, पटना और नालंदा में विस्तृत था। अंग जो था वो भागलपुर और मुंगेर, उसके बाद बज्जी जो था वो वैशाली और मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि जिसे दूर अच्छे से नहीं दिख रहा है, और इसके लिए ये कनकेव लेंस यूज करते हैं इसकी सुरक्षा के लिए, ये चीजें याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष जिसे नजदीक में नहीं दिख रहा है उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। गाड़ी के लिए भी कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और जैसे दाढ़ी बनाते हैं उसके लिए कनकेव लेंस। तो ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा ऐसा? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, और इस रोग में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है या कम दिखाई देती है। तो इस रोग का मुख्य कारण जो है वो नेत्र गोलक के त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक है, तो नेत्र गोलक की त्रिज्या का बढ़ जाने के कारण जिससे लेंस एवं रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे घट जाती है लिखा है। ठीक है, तो ये फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, और जिसके प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पीछे नहीं आगे, ठीक है, आगे बनने लगते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गया। और इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस, अभी मैंने कनकेव लेंस बताया था, अभी मैंने कनकेव लेंस बताया जिसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है, नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर टेस्ला निम्न में से किसका इकाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, ये आविष्कारक पूछा गया है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन का गोल्डस्टीन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, उसके बाद न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, उसके बाद परमाणुवाद का जॉन डाल्टन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजेला मार्केल। ठीक है, इसका सही उत्तर है एंजेला मार्केल। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया? यह है मैक्सिको। ठीक है, याद रखिएगा, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह है भगत सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है बासुकी। मालगाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा, मालगाड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी बासुकी। हाल ही में भारत में पहले खारे पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया? उसे रोशनी नाम दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आयोजन चेन्नई में किया गया, ये सही है। फिर नीदरलैंड ने ओपन सेशन में स्वर्ण पदक जीता था, ऐसा नहीं है। उज्बेकिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर उज्बेकिस्तान जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, और भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक जीता था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। भारत में कुल 66 पदक जीता, नहीं, भारत ने 61 पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान हासिल हुआ, ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। इसका आयोजन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को FIDE का उपाध्यक्ष चुना गया है, और दिलीप तिर्की जिसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। याद रखिएगा,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दानुरी याद रखिएगा, देखने में लगता है ये उर्दू नाम है, लेकिन ये दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। उसके निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए जो है वो रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, बढ़े चलो अभियान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इदरमीत गिल। ठीक है, याद रखिएगा इदरमीत गिल जो है वो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। उसके बाद रुचिरा कंबोज जो है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत है, और अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ये तीनों चीजें याद रखिएगा। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया? तो ये होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैवाना और टोगो। ठीक है, ये 55वां बना है, 55th मेंबर बना है, और टोगो जो है 56th मेंबर बना है। याद रखिएगा गैवाना और टोगो जो देश में राष्ट्रमंडल देशों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। वरुण जो है वो ऐसा ड्रोन हो जो मानव को भी लेके चल सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीता को भारत लाया गया। इन चीता को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ये तो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, यहां पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें से सभी कथन सही हैं। याद रखिएगा प्रोजेक्ट चीता जो है वो नामीबिया से लाया गया 8 चीता को भारत में। उसके बाद ये जो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में हस्तांतरित किया गया, तीनों सही है। उसके बाद हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जागृति शुभांकर लॉन्च किया गया, उपभोक्ता मामलों के विभाग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाजी नगर। याद रखिएगा संभाजी नगर रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायवालिन का संबंध किस देश से है? तो यह है कजाकिस्तान से संबंधित। कजाकिस्तान से संबंधित है, तो याद रखिएगा विंबलडन जीती है जो एलिना रायवाकिन। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सम्मेलन का जो आयोजन है वो मैड्रिड स्पेन में किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, और 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इसमें सभी उत्तर सही हैं। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा सही नहीं लिखा है, तो यहाँ पे याद रखिए यह जो सम्मेलन है नाटो शिखर सम्मेलन वो अभी मैड्रिड स्पेन में किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था, और जो अगला नाटो शिखर सम्मेलन होगा वो लिथुआनिया में होगा। तीनों चीजें याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो इसका सही उत्तर है, इसमें भारत को जो 136वां स्थान मिला है ये सही नहीं है। भारत को जो 135वां स्थान मिला है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स लाया जाता है, और इसमें जो है आइसलैंड को पहला स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है वो एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए 2022 का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में 2 शिक्षकों को पुरस्कार दिया, जिसमें से कौन कौन से थे? तो सौरभ सुमन और निशी कुमारी। ठीक है, याद रखिएगा सौरभ सुमन और निशी कुमारी दोनों को ये पुरस्कार मिला है, इसलिए ये
ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा ये गलत है, क्योंकि ये स्वर्ण पदक नहीं दिया गया, ये रजत पदक दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा बिहार पवेलियन को रजत पदक दिया गया और अफगानिस्तान को विदेशी क्षेत्र में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। ठीक है, अमृत धरोहर योजना के द्वारा हम लोग आर्द्र भूमि और जैव विविधता दोनों को बढ़ावा देंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फल्गु नदी, जो गया में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस चीज से था? तो ये थे लौंडा नाच से संबंधित। याद रखिएगा लौंडा नाच, रामचंद्र मांझी जिनकी मृत्यु हो गई हाल में। तो बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का एक अनोखा बैंक खोला है? तो ये कहाँ है? ये मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के उमलिंगा दर्रों को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सविता महतो। याद रखिएगा सविता महतो, जो लद्दाख के उमलिंगा दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहला महिला बनी है। उसके बाद बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। याद रखिएगा इसी में सबसे पहले बिहार के भौगोलिक प्रदेश का चर्चा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये उदयन जो थे पाटलिपुत्र का नाम ही रखे थे, शिशुनाग जो थे वैशाली से संबंधित थे, उसके बाद बिंबिसार जो थे राजगिरी से संबंधित थे, बृहदत्त जो थे वो राजगिरी से संबंधित थे, कालाशोक पाटलिपुत्र से संबंधित थे, उसके बाद नंदवंश पाटलिपुत्र से संबंधित थे। ये चीजें याद रखिएगा। एक और है पाल वंश जो मुंगेर से संबंधित थे, गुप्त वंश पाटलिपुत्र से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली मर्दान। याद रखिएगा अली मर्दान, जिसने बख्तियार खिलजी की हत्या की थी। बिहार में अकबर के अभियान से डरकर किस शासक ने बिहार को छोड़ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाऊद खां, बिहार के अकबर के अभियान से डरकर बिहार को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक, क्योंकि गुरु नानक ने गया, राजगीर और पटना का यात्रा किया था, तो ये भी बिहार से संबंधित थे। उसके बाद गुरु तेज बहादुर जो थे वो भी पटना की यात्रा किए थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था 1666 में पटना सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन गास्टिन। यह याद रखिएगा जॉन गास्टिन। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन का केंद्र कहां था? तो पटना में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बांकीपुर अधिवेशन इसी से संबंधित था। बांकीपुर अधिवेशन RN मुधोलकर, उसके बाद गया अधिवेशन चितरंजन दास, उसके बाद रामगढ़ अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये तीनों सही है। ये भी याद रखिएगा जो बांकीपुर था वो 27वां था। ठीक है, उसके बाद गया जो था वो 37वां अधिवेशन था, उसके बाद रामगढ़ जो था वो 54वां अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घाघरा, गंगा और कर्मनाशा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है?
तो ये हो जाएगा गंगा, कोसी पे भी है, गंडक पे भी है, गंगा हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद नागी एवं नकटी वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ है, तो जम्मू में। वन्य जीव अभयारण्य का ऑलरेडी मैं वीडियो दे चुका हूं, वो भी 6-7 महीने पहले ही, ठीक है। तो अगर जरूरत है तो उसे जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है, तो ये सारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। कैरल कैबाल, उसके बाद टाल मिट्टी और बलथर मिट्टी, तो 104 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। टाल मिट्टी उसको पर्वत पादीय मिट्टी कहा जाता है, उसके बाद तराई मिट्टी को कगारी मिट्टी कहा जाता है, उसके बाद बांगर मिट्टी को करैल कैवाल मिट्टी कहा जाता है, उसके बाद खादर मिट्टी को बलथर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात था वो 918 था, याद रखिएगा। और भारत का जो लिंगानुपात था कितना था, और भारत का जो लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार वो 943 था, याद रखिएगा दोनों चीजें। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है, तो बिहार में पायराइट का उत्पादन 95% तक होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पायराइट। उसके बाद बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन ए, जोन ए जो है, जोन ए मेनली जो होता है वो नॉर्दर्न पार्ट है, जहां पे चंपारण का क्षेत्र है। उसके बाद जोन 2 जो है वो पूर्वी क्षेत्र है, उसके बाद जोन 3 जो है वो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, जोन 1। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है, तो ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में स्थित है। कालीन उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में है, तो औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका स्थापना जो हुआ था वो 1974 में हुआ था। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण प्रदान किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया, ठीक है, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा। लक्षद्वीप याद रखिएगा, जिसमें थुंदी तट और कदमत तट, याद रखिएगा दोनों, थुंडी तट और कदमत तट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन, क्योंकि महाकाल वही है। उसके बाद हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के द्वारा किया गया, यह भी सही है। इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा में शुरू किया गया। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों को पीने का पानी के लिए 135 लीटर दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए सही नहीं है पूछा है, उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब कि ये सभी उत्तर सही है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, इसमें सभी ऑप्शन सही है। ये जो शुरू किया गया था योजना उसको 28 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया, तो मेघालय में। दवाई पहुंचाने के लिए ड्रोन के लिए स्टेशन बनाया गया मेघालय में। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, अभी कुछ देर पहले ही मैं बताया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो कि बैंगलोर में है, याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है वो बैंगलोर में है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो हैदराबाद में है। उसके बाद स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है वो राजस्थान में है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में है, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। प्रोस्पेरिटी जहां पे आए वो बेंगलोर हो जाएगा, इक्वलिटी जहां पे आए वो हैदराबाद हो जाएगा। ऐसे याद रखिए ना, हैदराबाद से बहुत ज्यादा एससी एसटी के लिए समर्थन किया था, तो वहां पे इक्वलिटी की बात की जाती है तो हैदराबाद हो जाएगा। बैंगलोर जो हो गया वो हो गया प्रोस्पेरिटी, वो बहुत ही अच्छा क्षेत्र, अभी भी जाइएगा बैंगलोर तो बहुत ही ज्यादा ग्रीन कवर है, बहुत सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर सिटी है, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनाइट जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जिसमें देश की आजादी हुई थी तो सभी राज्यों को एकजुट करने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, इसका उसी कारण वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया गुजरात में, केवड़िया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो इसे व्लादिमीर पुतिन को चुना गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया, ये भी सही है। उसके बाद सम्मेलन का जो थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये भी सही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत यहीं की थी, ये भी सही है, तो ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये कभी कभी पूछ देता है पिछले साल का भी,
ठीक है। तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम एस था, ठीक है। यह पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू, याद रखिएगा कुआफू 1 लॉन्च किया गया? तो ये सूर्य के विश्लेषण के लिए, जैसे अभी भारत ने भेजा है उसी तरह से चाइना भी भेजा था कुआफू 1, जो सूर्य के निरीक्षण के लिए था। अगला क्वेश्चन है गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो ये इंडोनेशिया तो होगा नहीं, फ्रांस है, लेकिन ये याद रखिएगा, देखिए ये दो ऑप्शन में दे दिया थल सेना, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए थल सेना नहीं होगा, वायुसेना होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसके बाद तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि ये सही सुमेलित सभी हैं। तो याद रखेगा गिरिधर अरमाने जो भारत के रक्षा सचिव हैं, उसके बाद कैपी अश्विन यूएनएचआरसी में विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला है कैपी अश्विनी, याद रखेगा। उसके बाद अरुण गोयल जो हैं वो भारत के चुनाव आयुक्त हैं, अरुण गोयल, तीनों सही है, ठीक है। उसके बाद फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया। उसके बाद भारत में 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद ये गलत क्यों है? स्पेन जीता था, ठीक है, कोलंबिया को हराकर। तो याद रखिएगा स्पेन विनर था, इसी कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, 122 का ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर माधवा हड्डा। डॉक्टर माधवा हड्डा को अभी 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि साहित्य पचरंगा चोल पहर सक्रीरी के रचयिता थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि इसमें भी सभी सही हो जाएंगे। तो ये पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल के रूप में आयोजित किया गया, ठीक है। उसके बाद इसका शुभांकर जो था साबज था। उसके बाद सर्विसेज ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा था। ये तीनों सही है उत्तर, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़, ठीक है, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया। क्या नाम है इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरिहंत, INS अरिहंत, ठीक है, जो पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है। उसके बाद प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सही उत्तर तीनों हो जाएगा, ठीक है। जयपुर पिंक पैंथर जो थे वो विजेता था। जयपुर पिंक पैंथर ने फाइनल में पुनेरी पलटन को हरा दिया। उसके बाद सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जो थे वो अर्जुन देशवाल थे। तो अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि भारत के पहले पैदल सेना का संग्रहालय मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रीब्यूशन वन सपोर्ट ये किया गया? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये भी यूपी का है। उसके बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, तो ये भी जो है वो यूपी का है। उसके बाद हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरसा। सहरसा जो है पूरी तरह से पेपरलेस जिला घोषित किया है बिहार का। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाल ही में किस देश की आसियान के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है? ये पूर्वी तिमोर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, 133 का ए छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जो रायपुर में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में लगभग 1500 जनजातीय कलाकारों ने हिस्सा लिया, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में इटली की पहली महिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है वो जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है, याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की? तो यह है गुजरात। गुजरात में मिशन लाइफ की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत की। इसमें लाइफ का मतलब लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट
का शुरुआत किया। इस अभियान के जरिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करना है। ठीक है, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है शेहान करुणातिलका। ठीक है, शेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये कहां से संबंधित है? श्रीलंका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है ये सिवान और सारण में। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सारण। ठीक है, याद रखिएगा सारण, जहां पे ये प्रतिमा जो है वो 14 फीट की है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना का शुरुआत किया गया? तो ये हो गया तेलंगाना। तेलंगाना में आसरा पेंशन का मेनली शुरुआत किया गया, जो ये राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवाओं और शारीरिक रूप से आश्रित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया आसरा पेंशन। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो पहला तो सभी जानते हैं कि बिहार के जो राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद थे, तो ये तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरा जो थे वो जाकिर हुसैन भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन और जो रामनाथ कोविंद थे वो बिहार के दो ऐसे राज्यपाल थे, वो बाद में आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए उसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव के बाद श्री कृष्ण सिंह ने किस कारण से मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिलने के कारण। ठीक है, आप नेता तो बन जाएंगे लेकिन सारा का सारा पावर जो होगा वो अंग्रेजों के पास ही था, इसी से असंतुष्ट होकर राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन नहीं मिला, जिससे कि इन्होंने अपना मंत्रिमंडल से गठन करने से इनकार कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वो भोला पासवान शास्त्री थे, ये सही है। उसके बाद बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे जो महामाया प्रसाद सिन्हा थे, ये भी सही है। उसके बाद बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो थे वो अब्दुल गफूर थे, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, ग्राम सभा की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? तो पंचायती राज के तहत जो सबसे बड़ी जो है सभा वो है ग्राम सभा, इसलिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद इसमें ग्राम के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। एक वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है, ये याद रखिएगा, 4 बैठक अनिवार्य है। उसके बाद ग्राम सभा के बैठक की जो अध्यक्षता होता है वो प्रमुख नहीं करते हैं, वो मुखिया करते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद ग्राम सभा की जो प्रारंभिक गणपूर्ति होती है वो 1/20 होती है। बिहार विधानसभा के निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीआईपी। ठीक है, विकासशील इंसान पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य को निम्नलिखित में से किस फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, तो ऑप्शन डी, इसमें से सभी सही हो जाएंगे। तो बिहार राज्य को उपरोक्त में से सभी फसल हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2011-12 में चावल के लिए, उसके बाद गेहूं के लिए 12-13 में, उसके बाद मक्का के लिए 15-16 में, अगले बार फिर 16-17 में मक्का के लिए मिला था, उसके बाद 18 में फिर से गेहूं को मिला है। तो इस सभी फसल को पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो प्रथम कृषि रोड मैप 2010 से 15, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है ये सही नहीं है। जो प्रथम कृषि रोड मैप है वो 2008 से 12 है। ठीक है, उसके बाद तृतीय कृषि रोड मैप जो है वो 2017 से 23 सही है, चतुर्थ जो है 23 से 2028 है, और द्वितीय जो है 2012 से 17 है। ठीक है, याद रखिएगा, चतुर्थ में याद रखिए 2023 से 28। बिहार में कुल कितने रेल मंडल है? तो बिहार में कुल कितने रेल मंडल हैं? तो वो है 4। कौन कौन है? तो याद रखिएगा, सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, उसके बाद कटिहार, ये 4 रेल मंडल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अंतिम स्थान पे किस जिले का स्थान आता है बिहार का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवहर जो है वो 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन में सबसे अंतिम स्थान पे आता है। और सबसे समृद्ध जो है
वो पटना है, बेगूसराय है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे गरीब जो है शिवहर है और अररिया, शिवहर के जस्ट बाद है अररिया। तो ये आगे से भी 2-3 याद रखिए और पीछे से भी 2-3 याद रखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी जल विद्युत केंद्र परियोजना जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है। कितना है उत्पादन क्षमता? तो ये है 19.2 मेगावाट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना है इसका है 15 मेगावाट। उसके बाद सोन का जो है वो 6.6 मेगावाट है। उसके बाद सोन पूर्वी लिंक का 3.3 है। ये पश्चिमी लिंक है और पूर्वी लिंक का 3.3 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब कि इसमें सभी सही है। तो भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग जो है वो मोकामा में है, ये सही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो बरौनी में है। उसके बाद कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो है हरनौत में है। तो ये तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। मैथिली ठाकुर, मैथिली ठाकुर कहाँ से संबंधित है? वो पहले 2019 में मधुबनी जिले की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। हाल ही में मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। तो ये याद रखेगा मैथिली ठाकुर। फिर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन गुजरात में किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, जिसमें इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। उसके बाद इसका मिशन के लिए कुल परिव्यय जो है 19,744 करोड़ है और इसका जो लक्ष्य है वो है 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट, ठीक है, इसलिए ये गलत है। 2030 तक लगभग 125 गीगावाट, याद रखिएगा। कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी 5T पहल मतलब कि जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने अपने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। जगह मिशन क्या है? तो उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, ठीक है, याद रखिएगा। जगह मिशन जो है स्लम अपग्रेड प्रोग्राम। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटका के हुबली जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव की शुरुआत की गई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कर्नाटका। यहाँ पे मैसूर दिया है लेकिन मैसूर नहीं होगा, वो हुबली होगा, हुबली जिला, ठीक है। इसके लिए इसका कोई भी उत्तर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों के दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, यह राज्य है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मतलब कि ये सभी सम्मिलित है। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, जो संजीव सान्याल द्वारा लिखा गया। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो मेघनाथ देसाई द्वारा लिखा गया। उसके बाद बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिट रावत, ठीक है, तो ये तीनों सही है। उसके बाद मैनुअल रोकाबिट को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? याद रखिएगा मैनुअल रोकाबोटी नाम है, ऐसा मैनुअल रोकाबोटी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया? तो अगला इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। याद रखिएगा, बृहस्पति और शनि में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो अभी वर्तमान समय में 12 नए चंद्रमा खोजा गया जो बढ़ाकर बृहस्पति ग्रह का सबसे ज्यादा चंद्रमा हो गया। तो याद रखिएगा, अभी इसका टोटल जो है वो 92 है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जिसका चंद्रमा है वो ग्रह है बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना। भारतीय सेना द्वारा बच्चों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2023 पुरस्कार जीता है? तो ये किसका उत्तर हो जाएगा? रिकी केज, ठीक है। रिकी केज द्वारा ये पुरस्कार जीता गया। हाल ही में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। इसका आयोजन जो है एमपी में हुआ था। उसके बाद पदक तालिका में महाराष्ट्र सर्वप्रथम था। उसके इसका शुभांकर जो था वो आशा, जो चीता मादा चीता होती है, और मोगली ये था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षा में नकल और नकल माफिया पर अंकुश लगाने के निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय का अध्यादेश 2023 में मंजूर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि 67वां में बहुत धांधली हुआ था, तो ये सवाल आ सकता है और बिहार एक ऑप्शन में रह सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, धर्म गार्जियन 2023 जो भारत और जापान के बीच में किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कि ये जो शुरुआत किया गया वो हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा शुरुआत किया गया मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय हाल ही में कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरला, ठीक है। जो क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है केरल हाई कोर्ट। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो ये तो बहुत ही आसान है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान मिला है। तो ये सही है। भारत को 126वां स्थान मिला है। उसके बाद डेनमार्क और आइसलैंड दूसरा और तीसरे पे, तीनों सही है, ठीक है। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियन के बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32वां सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियन के बालक वर्ग का खिताब बिहार ने जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अपने व्यंग उपन्यास, ये व्यंग उपन्यास है पागलपन, ठीक है, के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिर्मयी मोहंती। अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस 2023 का थीम जो है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की गई। इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीबी सोमनाथन, ठीक है। याद रखिएगा, टीबी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है पटना हाईकोर्ट। याद रखिएगा, इसका नया मुख्य न्यायाधीश, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन, ठीक है।
मतलब कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन। अगला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर क्या है? तो ये बढ़ गया है पिछले बार से, तो याद रखिएगा 16.2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2011 में जो था शहरीकरण वो 11.3% था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी के 2 पूर्व सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाए किम कॉटन। ठीक है, याद रखिएगा किम कॉटन। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? असम में। ठीक है, उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्य आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटका। कर्नाटका जो है वो टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। इसमें कहा गया कि कर्नाटका ने 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान। याद रखिएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा सारे जितने भी टेनिस से इंपॉर्टेंट है ना वो जरूर सवाल में आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड इवेंट के लिए मेजबानी किस देश को चुना है? तो 117 जो है वो भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत में 71वां मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी कराया जाएगा, जो भारत को 27 साल बाद ये अवसर मिला है। ठीक है, उससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन भारत में हुआ था। ठीक है, इस साल जो है वो सिनी शेट्टी जो है वो मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगी भारत को। वह पहले ही फेमिना मिस इंडिया का 2022 का विनर रह चुकी है। क्या नाम है? सिनी शेट्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? जून 2023 में राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये उल्टा हो गया है, सूरीमान जो है ना, सूरीमान ने इसको किया है और फिजी ने प्रधानमंत्री को किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून को राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखियन ने सूरीनाम का सर्वोच्च, यहाँ पे इसलिए मैंने बताया ना ये सूरीनाम का है, और प्रधानमंत्री को जो मिला है, और भी 2-3 जगह से प्रधानमंत्री को मिला है। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति है उसे सूरीनाम द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस, इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में बताया हूं, किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के ऑपरेशन करुणा, याद रखेगा ऑपरेशन करुणा, जो मोचा आया था चक्रवात, उसके लिए ऑपरेशन करुणा लाया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार, याद रखिएगा म्यांमार। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया था चक्रवात जो जिसका नाम था मोचा, और मोचा जो नाम दिया गया था वो यमन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया नहीं, इसका आयोजन यूपी में किया गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यही एक गलत है। और ये याद रखेगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पे था और इसका जो शुभंकर का नाम था वो जीतू था बारासिंघा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। ये चेन्नई सुपर किंग द्वारा जीता गया था गुजरात टाइटन को हराकर। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी और फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। ठीक है, तो ये तीनों सही है। इसमें ऑरेंज कैप जो मिला था वो शुमन गिल को मिला था जो 890 रन मारा था। पर्पल कैप जो मिला था मोहम्मद शामी को जो 28 विकेट लिया था, और इमर्जिंग प्लेयर जो था वो यशस्वी जायसवाल था। तीनों चीजें याद रखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा सक्षम जो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है
उसको सक्षम कहा जाता है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोना मेसी। ठीक है, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023। मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, आसियान का जो 42वां शिखर सम्मेलन था वो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनकर तैयार हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देश का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज बना है, जो जम्मू कश्मीर के चेनाब की सहायक नदी अंजी के ऊपर है। ये भी याद रखिएगा, अंजी। ठीक है, ये इसलिए अंजी खड्डा भी कहा जाता है इसको। इसका 473 मीटर हिस्सा केबल पर आधारित है। पुल की कुल लंबाई जो है वो 725 मीटर है। ठीक है, याद रख। अगला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 वर्ष बाद व्यक्तिगत रूप से रोमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये सही उत्तर हो जाएगा 1959 का। 1959 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी दिया गया 64 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो 15 जुलाई 2023 को रिलीज की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, याद रखिएगा, स्मोक एंड एसेज। उसके बाद हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित माना गांव को पहले भारत का आखिरी गांव कहा जा सकता है। भारत का पहला गांव माना गांव को घोषित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2022 में आयोजित एक कार्यक्रम के अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया गया कि माना गांव जो है वो भारत का पहला गांव है। ठीक है, उसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका को बीते वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाया गया है, जो 128.55 अरब डॉलर का व्यापार किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे विचार करिए? ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। तो इसका अभ्यास जो है फ्रांस में हुआ था। उसके बाद भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। तो ओरियन में भारत ने भी हिस्सा लिया था और यह एक बहुपक्षीय थल सेना अभ्यास था। ये थल सेना नहीं, ये वायुसेना अभ्यास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 के द्वारा आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग में मैं ये बता चुका हूं मिर्चा चावल के बारे में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। मैं उस जीआई टैग में बिहार के संदर्भ में बताया और भारत के भी संदर्भ में बताया, इसलिए उस वीडियो को जाके देखिए। ये पिछला स्लाइड में हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी सांख्यिकी विदों को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CR राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना शुभारंभ की? तो किस देश का? युगांडा का यात्रा करने के समय ऐसा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। नए संसद भवन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें से मतलब कि सभी का सभी उत्तर सही है। इसका डिजाइन जो है डॉक्टर बिमल पटेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सही है। उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी याद रखिएगा, जिसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया। इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ये भी याद रखिएगा। मैं ऑलरेडी जो द हिंदू का एडिटोरियल देता हूं उसमें इस पे विस्तार से डिस्कस किया हूं। ठीक है, इसके तीनों द्वारों का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। याद रखिएगा, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसलिए इसका तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये क्योंकि यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है,
तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा साहस पहल की शुरुआत की गई, जिससे कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल वर्क प्लेस पे सुरक्षित महसूस कर सके। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन जो हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा शुरू किया गया, जो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने के लिए। फिर बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, पहला वन्य जीव अस्पताल। उसके बाद बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 को, कृषि रोड मैप 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर में हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए किनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो न्यायमूर्ति अजय लांबा। ठीक है, याद रखिएगा न्यायमूर्ति अजय लांबा, क्योंकि मणिपुर का जो मुद्दा था बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट्स, शायद वो बीपीएससी में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि और लोगों को भी फायदा हो सके। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।